Jesus said यीशु ने कहा in John 14 and verse 18, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 18 में, my children, मेरी संतानों, I will not leave you as orphans in this world. मैं तुम्हें संसार में अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you comfortless in this world. मैं इस संसार में तुम्हें ऐसे बेचैन नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you lonely and alone in this world. मैं इस संसार में तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। He said in John 16, 19 and 20, यूहन्ना अध्याय 16 वचन 19 और 20 में प्रभु ने इस तरह से कहा, my children, मेरी संतान, I, Jesus, will come to you. मैं यीशु तुम्हारे साथ आऊंगा। When I come to you, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा your sorrow will turn into joy. तो तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे पास I will आऊंगा। come to you. मैं तुम्हारे पास I आऊंगा। will heal you. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। I will remove your sins. मैं तुम्हारे पापों को दूर करूंगा। I will do good to you. मैं तुम्हारे लिए भलाई करते चली I जाऊंगा। will build the lonely into families. मैं जो अकेला पड़ा है उसे बदल कर परिवार में बदल दूंगा। I will turn your crooked paths in your life. मैं तुम्हारी जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों को I will give you treasures that are hidden. मैं बदल दूंगा, उन टेढ़े मेढ़े मार्गों को, और तुम्हें छिपा हुआ खजाना I will give दूंगा। you riches. मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगा। I will turn your sorrow into joy. मैं तुम्हारे आनंद को, तो मैं तुम्हारे दुख को जो है उसे आनंद में बदल I will दूंगा। give you my peace. मैं अपनी शांति तुम्हें I will दूंगा। give you my life. मैं अपना जीवन तुम्हें दूंगा। I will give you my resurrection. मैं अपना पुनरुत्थान तुम्हें दूंगा। I will restore everything that you have lost in double measure. तुमने जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ मैं तुम्हें दुगने माप में दूंगा। In the same place where you have gone through shame, I will give you praise. I will give you honor, my children. मेरी संतानों, जिस जगह पर तुम अपमान में से होकर गए हो, उसी जगह पर मैं तुम्हें आदर और सम्मान दूंगा। I, Jesus, will never leave you. मैं यीशु न तुम्हें कभी छोड़ूंगा। I will never forsake you. मैं न कभी तुम्हें त्यागूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे साथ I will come to you. मैं तुम्हारे साथ I will आऊंगा। come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। I will not leave you as orphans in this world. मैं संसार में तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। This is what Jesus says to you this afternoon. आज दोपहर के समय यीशु आपसे यही तो कहते You हैं। are not an orphan in this world. इस संसार में तुम अनाथ नहीं हो। Jesus is coming to you. यीशु आपके पास आ रहे हैं। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Why Jesus comes to us? यीशु हमारे पास में क्यों आते हैं? Why he should come to you and me? उसे आपके और मेरे पास क्यों आना चाहिए? It is because he has made a blood covenant with us. ये इसीलिए कि उसने हमारे साथ में लहू की वाचा बांधी है। He has made a covenant with blood. उसने हमारे साथ में लहू की वाचा बांधी है। In Luke chapter 22 and verse 20, Jesus says, लूका अध्याय 22 वचन 20 में यीशु ने कहा, I am shedding my blood on the cross for you, so that through my blood, holy blood, I'll make a covenant with you to make you my child. मैं तो अपने इस पवित्र लहू को उस क्रूस पर तुम्हारे लिए बहा रहा हूं, ताकि मेरे इस पवित्र लहू के द्वारा मैं तुम्हें अपनी संतान बना दूं। Yes, blood unites people. हाँ, लहू लोगों को एक साथ जोड़ता है। Blood unites a family. लहू परिवार को एक साथ जोड़ता है। So the Almighty God came in the form of Jesus as a man. और इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक मेमने के जैसे यहाँ पर He आए shed his blood on the cross. और उसने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। And with that blood, he was crying out, forgive the people of their sins and make them my sons and daughters. और वो उस लहू के द्वारा इस तरह से पुकार कर कह रहे थे, प्रभु परमेश्वर, आपकी संतान के सारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए और उन्हें अपने बेटे और बेटी बना लीजिए। Today, my brother, आज मेरे भाई, today, my sister, आज मेरी बहन, my darling children, मेरे प्यारे बच्चों, if you tell Jesus, Lord, I believe and I want to make a covenant with you, Lord. अगर आज आप प्रभु यीशु से ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं और आपके साथ में वाचा बांधना चाहता हूं, As you tell him, cleanse my blood from my sins. और जैसे आप ये कहते हैं कि प्रभु मेरे पापों के लिए मुझे आप धोकर शुद्ध कीजिए। In 1 John 1:7, the Bible says, पहला यूहन्ना 1:7 में बाइबल कहती है, the blood of Jesus
Jesus Christ cleanses us from all sin. कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर देता The है। covenant of the blood of Jesus will come and cleanse you and unite you with him as his child. और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू की जो वाचा है वो आएगी और आपको शुद्ध करेगी और आपको अपनी संतान के रूप में स्वीकार करेगी। In John 1:12 the Bible says, यूहन्ना 1:12 में बाइबल ये कहती है, everyone who believes in Jesus, हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, he gives you the power to become God's child. वो उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। Today you can become God's child. आज आप परमेश्वर की संतान हो सकते हैं। God's child. परमेश्वर की संतान, God's child. परमेश्वर की संतान। When you cry to Jesus to ask him to forgive your sin, जब आप यीशु को पुकारते हैं और आप उससे कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर he दीजिए, will come to you. तो वो आपके पास में आएंगे। Wash your sins with his blood अपने लहू से वो आपके पापों को धो देंगे and make a covenant with his holy blood with you. और आपके साथ में अपने पवित्र लहू से वो आपके साथ वाचा बांधेंगे And you will become God's child. और आप परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। You can throw away everything else, आप बाकी सब कुछ दूर कर सकते हैं, every sin, हर एक पाप को, every addiction, हर एक बुरी लत को, everything of the world, इस संसार की हर एक चीज को, and he will connect you with himself. और वो अपने साथ आपको जोड़ देंगे। He will come to you every moment and say, I will not leave you as an orphan. From now on, you are my son, you are my daughter. और हर एक पल वो आपके साथ में जुड़ेंगे और कहेंगे कि मैं अभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम तो मेरे बेटे और तुम मेरी बेटियां। He will call you by name, वो आपका नाम लेकर आपको and you will पुकारेंगे become like Jesus. और आप यीशु के जैसे हो जाएंगे। This is the greatest blessing you can have. और ये तो वो सबसे महान आशीष है जो आप पा सकते हैं, Just like your father. बस अपने पिता के जैसे। Many years ago, बहुत साल पहले there was a little boy who used to see a football team play all the time. एक छोटा लड़का था जो हमेशा एक फुटबॉल टीम को खेलते हुए देखते रहता था। When the ball runs outside, he'll go get the ball and throw it inside. और जैसे ही वो बॉल उस फील्ड से बाहर चले जाता तो वो जाकर उस बॉल को वापस उसमें मैदान में फेंक देता He was था। doing this for several months and years. और कई महीनों तक, कई साल तक वो ऐसे करते रहा। And one day he was missing. और एक दिन वो नहीं आया। The captain of the team asked, where is he? और उस टीम का कप्तान वो पूछने लगा कि अरे वो कहाँ पर है? Somebody said he has got into an accident, he's in the hospital. किसी ने कहा कि देखिए उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अभी अस्पताल में भर्ती हो गया The है। captain ran to the hospital. कैप्टन दौड़ते हुए उस हॉस्पिटल में गया And they were saying, this young boy is dying, somebody should give him blood. और उन्होंने कहा कि ये जो जवान है ये तो मर रहा है, किसी न किसी को इसे खून देना होगा। The captain said, test my blood. कैप्टन ने कहा मेरा खून जांच के देखिए। It was the same group as the group of that little boy. ये तो बिल्कुल उस छोटे लड़के का ब्लड ग्रुप था। He gave his blood. उसने अपना लहू से दिया, The खून boy दिया, was saved. और ये छोटा लड़का बचाया गया। He came back. और वो वापस आया And everybody rejoiced. और सब लोग खुश हो गए। And after several years, और कुछ सालों के बाद one day there was an important match. एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था The captain could not come. और कैप्टन नहीं आ पाए, He could not play. वो खेल नहीं पाए। So they said, hey, young man, you have seen us play for several years. Come, you just stand there and we will all play. और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमें इतने साल से तुम खेलते हुए देखते आ रहे हो, तुम आ जाना हमारे साथ में खड़े रहना, हम सब मिलकर खेल लेंगे। So they got him into the team. तो वो उस तरह से उसे टीम में ले But when the game began, लेकिन जब वो खेल शुरू he हुआ began to play so well. तो वो इतने अच्छे से खेलने लगा And he hit the winning goal. और उसने ऐसा गोल दागा जिससे उसकी टीम जीत गई Everybody jumped, और सब लोग कूदने लगे carried him. और सब लोग उसके लिए बड़ी Said आनंद मनाए। how beautifully he played. और उन्होंने कहा कि कितना सुंदर, कितने अच्छे तरीके Somebody से said खेला। he's playing just like the captain. किसी ने कहा कि अरे ये तो हमारे कैप्टन के जैसे ही खेल रहा And है। somebody said, और फिर किसी ने you कहा, know why? जानते हैं क्यों? Because the captain's blood is running into this little boy. क्योंकि उस कैप्टन का जो खून है इस छोटे लड़के के रगों में दौड़ रहा है। Today our captain Jesus Christ has shed his blood for you. आज आपके कप्तान प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया
आया है। Open your heart. अपने दिलों को खोलिए। Tell him, Lord, आप उससे कहिए, प्रभु जी cleanse me with your blood. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। I don't want anything else in this world. I want to be God's child. मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर की संतान होना He चाहता will हूँ। transform you right वो now. अभी इसी समय आपको बदल देंगे। He will give you a new life. वो आपको नया जीवन देंगे। Shall we look to him right now? आइए उसकी ओर अभी देखते हैं। He's paid our salvation through his blood. हम उसके लहू के द्वारा अपने उद्धार को पाए हैं। Jesus has paid our healing through the wounds in his body. हम यीशु ने अपने लहू के द्वारा अपने शरीर पर जो जख्म खाए उसके द्वारा हमारी चंगाई के लिए दाम चुकाया। Jesus has paid for our peace by being a man of sorrows, acquainted with grief. यीशु ने हमारी शांति के लिए दाम चुकाया। दुख सुख भोगी मनुष्य जिसकी दुख से रोगों से पहचान थी, ऐसा मनुष्य बनकर Today he is ready to make you his child. आज वो बिल्कुल तैयार है कि आपको अपनी संतान बनाए। Today he is ready to give you peace and make you more than a conqueror. आज वो बिल्कुल तैयार है कि आपको अपनी शांति दे और आपको जैवंत से भी बढ़कर बनाए। Today he is ready to come and do miracles for you and release you from your sorrow. आज वो बिल्कुल तैयार है कि आकर आपके लिए चमत्कार करे और आपके सारे दुखों से परेशानियों से आपको बाहर निकाले। Shall we all give our lives to Jesus? आइए हम सब लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें। Give our lives to Jesus. अपना जीवन प्रभु यीशु के साथ